आरएसआई क्या होता है और इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, कैसे आप पता कर सकते हैं डाइवर्जेंस, कोई स्टॉक अभी ओवरबोट जोन में है, ओवरसोल्ड जोन में है, सब बातें आज मैं सिखाने वाला हूं आपको इस वीडियो में। उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने चार्ट ले लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज का और इस पे लगाते हैं आरएसआई। सबसे पहले आपको जाना होगा इस पर, यहाँ लिखेंगे आरएसआई। ये तो आपको ये लाइन दिख जाएगी, ठीक है। इस पे ना एक डिफॉल्ट आपको नंबर दिख रहा होगा यहाँ पे 20 और ये 80। इसको आप चेंज कर सकते हैं, इस रेंज को छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे जाइएगा, इसको कर दीजिए 60 और 40। तो ये रेंज अब छोटी हो गई, इसको डन कर देंगे। तो ये रेंज हो गई है छोटी। इसका मतलब ये है कि ये इस रेंज में जब तक ट्रेड करेगा 40 से लेकर 60 तक, तो एक रेंज बाउंड में रहेगा। यहाँ से अभी कोई ट्रेड नहीं बनता है, तो तब तक उस स्टॉक को आप अवॉइड कर सकते हैं वहाँ इस लेवल के बीच में। बड़ी मूवमेंट कब देखने को मिलेगी? जब ये ऊपर की तरफ रेंज में जाता है। अब आरएसआई है क्या? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है। कोई भी इंडिकेटर इंडिकेट करेगा, किसी भी इंडिकेटर कोई कंफर्मेशन नहीं होता है कि यहाँ पे आपको पक्का कुछ मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी या फिर मार्केट नीचे आएगी ही आएगी। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है किसी भी इंडिकेटर की। तो यहाँ पे सिर्फ सीखने वाली बात ये है कि ये जो आरएसआई है ये एक रेंज में ट्रेड करता है। जो डिफॉल्ट सेटिंग है इस पर दिख रही थी 80-20 की, उसको चेंज करके हमने इंट्राडे के हिसाब से मैं बताऊंगा। अभी ये डेली टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है, तो पहले इसको इंट्राडे कर लेते हैं। इंट्राडे यानी कि एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको लगा लेते हैं। इसकी 15 मिनट पे जब आप इस सेटिंग के साथ काम करेंगे 20 और 40 और 60 वाली, तो आपको अच्छे खासे कुछ ट्रेड देखने को मिलेंगे। कभी कभी फॉल्स सिग्नल, नकली सिग्नल्स भी, मतलब अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप लगाएंगे तो कभी कभी बहुत ज़्यादा गलत सिग्नल्स, फॉल्स सिग्नल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम है जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी यहाँ पे आप बना सकते हैं। जब भी इस रेंज में जाता है, मतलब ये जो रेंज तोड़ता है स्टॉक, सॉरी आरएसआई 60 से ऊपर की, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ बाई तरफ ट्रेड बनता है। अब यहाँ पे इसने लेवल तोड़ा, 60 से ऊपर ये गया और फिर देखो रिलायंस में तगड़ी मजबूती देखने को मिली और बहुत तेज ऊपर की तरफ मूवमेंट भी देखने को मिली रिलायंस में। जैसे ही ये आरएसआई ऊपर की तरफ भागा, तो सेम ऐसे ही देखने को मिला यहाँ पे। ये है डाउन साइड में, जब इसने 40 का लेवल नीचे की तरफ तोड़े, जो ये 40 और 60 की रेंज है, इसको नीचे की तरफ यानी 40 से नीचे गया, तो एकदम से यहाँ से ये नीचे भागा और फिर इस लेवल से सीधा नीचे आया और इसने काफी अच्छा मूव दिया नीचे की तरफ, ठीक है। और जब भी ये इस रेंज के बीच में हो, 40 और 60 के बीच में, तो वहां पे कोई ट्रेड नहीं बनता है, उसको आप अवॉइड ही कीजिए। वरना उसमें जो वोलेटिलिटी रहती है उसमें स्टॉप लॉस होने के चांस है, या हो सकता है आपका स्टॉक पूरा दिन उसी टाइम में घूमता रहे, उसी टाइम फ्रेम पर घूमता रहे। जैसे यहाँ पे देखे तो ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे इस लेवल पे ही पूरे टाइम में घूमता रहा। एक बार कोशिश की यहाँ से ब्रेक करने की नीचे, लेकिन वापस से ऊपर चला गया। तो यही है, इसी लेवल पे घूमता रहा। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ इस लेवल पे 2950 पर, वो सीधा 2970 के आसपास गए, यानी यहाँ से एक अच्छा ट्रेड बनता हुआ दिखा। उसके बाद सेम ऐसा ही हुआ है, नीचे की तरफ जब भी गया है ये, और यहाँ पे भी एक शॉर्ट ट्रेड अच्छा खासा बनता हुआ दिखाई दिया। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं आरएसआई को ऑन डेली टाइम फ्रेम, सॉरी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए। अब देखो यहाँ पे ये जो ओवरबोट और ओवरसोल्ड कैसे पता करते हैं आरएसआई में, जो या इसकी डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो तो है 70 और 30 की। यहाँ मैंने जो चेंज किया है वो 40 और 60 को रख दिया है। तो इस जोन पे मान लो अभी ये ओवरसोल्ड में है, जब भी ये 40 से नीचे जाएगा और जीरो की तरफ जाएगा, वहां पे ये ओवरसोल्ड जोन आ जाएगा, यानी उस टाइम फ्रेम पर ये ज्यादा बिका हुआ है, यहाँ से खरीदारी आ सकती है ऊपर की तरफ, ठीक है। और यहाँ से अभी है तो यहाँ से ऊपर बढ़ने के चांसेस है। सेम होता है ओवरबोट में, जब भी ये 60 से ऊपर चला गया, जो मैंने अभी सेटिंग इसकी करी हुई है, 60 से ऊपर अगर ये जाता है तो वहां पे ये ओवरसोल्ड जोन, ओवरबोट जोन में आ जाता है, मतलब ज्यादा खरीद लिया है, यहाँ से बिकवाली आ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ध्यान देना होगा इसके टेक्निकल पर भी, उसके साथ साथ प्राइस एक्शन पर भी, क्योंकि यहाँ देखो टेक्निकली स्टॉक ने बनाया
एक रेजिस्टेंस यहाँ से 1 2 3 बार, और फिर यहाँ से एक बार और इसको टेस्ट किया और वहाँ से नीचे आ गया। और इसी लेवल पे हमने RSI से भी देखा जो हमें नीचे के संकेत दिखा रहा था। तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन लेनी होगी पूरे अपने जो प्राइस एक्शन की भी, और उसके साथ इंडिकेटर एक मदद कर सकता है, एक्स्ट्रा हेल्पफुल हो सकता है इंडिकेटर। ठीक है, तो इस तरह से आप RSI का यूज़ कर सकते हैं ओवरबॉट ओवरसोल्ड पता करने के लिए, और यहाँ पे अपने इंट्राडे ट्रेडिंग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए RSI का यूज़ कर। आप सीखते रहिए और समझते रहिए। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए iForex इंडिया के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।